रतनपुर गांव में बहुत ही घना और डरावना जंगल था। गांव वालों का कहना था कि उस जंगल में बहुत सारे भूत प्रेत रहते हैं, इसलिए गांव का कोई भी व्यक्ति उस जंगल के रास्ते जाना नहीं चाहता। लेकिन गांव में कुछ लोग ऐसे भी थे जो भूत प्रेत को नहीं मानते थे। उन्हीं लोगों में से एक प्रेम था। उसकी पत्नी के बार बार मना करने पर भी वो उसी जंगल के रास्ते शहर जाने की जिद करने लगा। अरे दिमाग खराब हो गया है क्या? आपका जंगल के रास्ते शहर जाने के लिए कह रहे हैं? हमें पता है बहुत बहादुर हो, लेकिन भूत प्रेत भी कुछ चीज होता है। अगर एक बार गले पड़ गई ना तो गांव में घूमते फिरोगे। अरे हम नहीं डरते किसी भूत प्रेत से। जब तुम्हें पता है कि शहर जाने के लिए जंगल के रास्ते ही छोटा रास्ता है तो क्यों ना जाएं उस रास्ते। देखो, अगर कोई चुड़ैल या भूत आ भी गया ना तो मैं छोड़ूंगा नहीं। इस तरह बोलकर प्रेम जंगल के रास्ते शहर के लिए निकल जाता है। प्रेम जंगल के रास्ते जाते समय खुद से बातें करता है। कितना सुहावना मौसम है जंगल में, हर तरफ कितनी हरियाली है। गांव वाले कहते हैं कि जंगल में बहुत सारे भूत हैं, सब लोग बहुत डरपोक हैं। हमारे जैसा बहादुर आदमी एक ही कहीं होगा जो जंगल के रास्ते जाने की हिम्मत रखता होगा। हमारी एक पत्नी है, जब मैं उनसे नहीं डरता तो चुड़ैल क्या चीज़ है। प्रेम ऐसे बोल ही रहा था कि उसे किसी के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई पड़ती है। अरे कौन है जो हमको डराना चाहता है? तुम जो भी हो, हम तुमसे डरने वाले नहीं हैं। अगर तुम्हारे में हिम्मत हो तो सामने आओ। तभी प्रेम के सामने एक डरावना भूत आता है जो जोर जोर से हंसते हुए बोलता है। अच्छा बेटा, तो तुम्हें डर नहीं लगता। रुक, अभी तुम्हें बताता हूँ कि डर क्या चीज़ होती है। अरे भगवान, ये तो जंगल में सच में भूत है। अरे मैं मर गया। तभी प्रेम के सामने दो और भूत आते हैं। अरे बाप, ये जंगल तो भूतों से भरा है। अरे अब मैं मर गया, अब क्या करूं? तभी वहाँ मरा, अभी तो तू जिंदा है। अभी तो तेरा मरना बाकी है। पहले तो मैं तेरा खून पीऊंगा, फिर मजे से खाऊंगा। इतना बोलकर भूत प्रेम का सारा खून चूसकर उसे मार डालता है और उसके लाश को गांव के पास फेंक आता है। गांव वाले को जैसे ही प्रेम की लाश मिलती है तो लोग उस लाश के पास इकट्ठा हो जाते हैं। प्रेम की पत्नी तो रो रो कर बेहाल होती जाती है। तभी वहां इंस्पेक्टर बॉबी और हवलदार वीरू आते हैं। प्रेम की पत्नी रोते हुए बोलती है, जंगल के भूतों ने मेरे पति को मार डाला, अब मैं क्या करूं? आए दिन कोई न कोई गांव वाले को ये भूत मार डालते हैं, पर कोई कुछ नहीं करता। मैंने कितना मना किया था कि मत जा जंगल के रास्ते, पर इसने मेरी बात नहीं मानी और देखो क्या हाल कर गया इन भूतों ने। चलो वीरू, जंगल की तरफ चलते हैं और देखते हैं क्या बात है। साहब, आप इस जंगल के नए आए हैं और अच्छा होगा कि इस जंगल के पास ना जाएं और मुझे भी ना लेकर जाएं। अगर तुम नहीं गए तो तुम्हें अपनी नौकरी छोड़नी पड़ेगी। अब तुम सोच लो, मेरे साथ जंगल में चलना है कि अपनी नौकरी छोड़नी है। बॉबी के बोलते ही वीरू हवलदार बॉबी के साथ जंगल की तरफ चल देता है। लेकिन कुछ दूर चलने के बाद वीरू को किसी के हंसने की आवाज़ सुनाई पड़ती है। साहब, आपने कुछ सुना? कोई जोर जोर से हंस रहा है। मैं तो कह रहा हूँ भाग चलो यहाँ से। अगर आपको नहीं जाना है तो मुझे जाने दो, और मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। अगर मैं मर गया उन सब का क्या होगा? तभी बॉबी को जंगल में एक लड़की दिखाई देती है। बॉबी उसके पीछे चल देता है। बॉबी वीरू से पूछता है, वीरू, उस लड़की को देखो, वो इस जंगल में क्या कर रही है? साहब, आप कहाँ जंगल की तरफ जा रहे हैं?
मुझे तो कोई लड़की दिखाई ही नहीं दे रही है। मुझे केवल डरावनी डरावनी हंसी की आवाज़ सुनाई पड़ रही है। साहब, मैं तो कहता हूँ मुझे इस जंगल से बाहर चले जाना चाहिए। हो सकता है वो लड़की कोई चुड़ैल हो। इस घने जंगल में कोई लड़की क्या करेगी, वो जरूर चुड़ैल ही होगी। लेकिन बॉबी वीरू की एक भी बात नहीं सुनता। उसे लगता है कि वीरू डर रहा है और वो उस लड़की का पीछा करने लगता है। थोड़ी दूर जाकर वो लड़की रुक जाती है। बॉबी जब उस लड़की के पास पहुंचता है और चेहरा देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। इंस्पेक्टर, तुझे अगर जान प्यारी है तो भाग जा यहाँ से, नहीं तो इस जंगल के भूत तेरा ऐसा हाल करेंगे कि तू सोच भी नहीं सकता। मैं कहीं नहीं जाऊँगा। मैं तो तुम भूत और चुड़ैल को इस जंगल से भगाऊंगा। तुम लोग हर दिन किसी न किसी को अपना शिकार बनाते हो, उनको बेरहमी से मार डालते हो। तभी हवलदार के रोने की आवाज़ आती है। हवलदार को दो भयंकर भूतों ने जकड़ रखा होता है। आज तो ये हवलदार गया काम से। मैं इसका खून पीऊंगा और तुम इसका मांस खाना। हवलदार, तुम चिंता मत करो, मैं अभी तुम्हें इन भूतों से बचाता हूँ। साहब, मेरी चिंता मत करो, आप अपनी जान बचाओ। वैसे भी ये भूत मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। बस आप इस जंगल से बाहर निकल जाओ। जाओ साहब, जाओ जाओ साहब। इंस्पेक्टर, भाग जा यहाँ से, मैंने कहा भाग जा। बॉबी चुड़ैल की बात सुनकर वहाँ से भागने लगता है। भागते भागते उसे बहुत शाम हो जाती है और बहुत तेज प्यास लगी रहती है। और जैसे ही वो गांव में पहुंचता है, गांव वाले उसकी हालत देखकर समझ जाते हैं। तभी गांव का मुखिया बॉबी से कहता है, जो इस जंगल में गया वो कभी वापस नहीं आया। लेकिन आप, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि वो चुड़ैल ने मुझे भागने के लिए क्यों कहा। वो चाहती तो मुझे मार सकती थी। साहब, वो मेरी बहन रीना थी। वो बहुत अच्छी और सुशील थी, पर क्या हो गया, वो अपने शादी वाले दिन जंगल में भाग गई और कभी वापस नहीं आई। मुझे फिर से जंगल में जाना होगा। आखिर इस जंगल में इतने सारे भूत कहाँ से आए। साहब, इस गांव वालों को बचाओ, नहीं तो एक एक करके सारे लोग मारे जाएंगे। शहर जाने के लिए जंगल के रास्ते ही सबसे छोटा रास्ता है, इसलिए लोग उस रास्ते जाना चाहते हैं। साहब उस जंगल से सही सलामत वापस आए हैं तो मुझे लगता है कि आप हमारे गांव वालों की मदद करेंगे। बॉबी बहुत ही बहादुर और ईमानदार इंस्पेक्टर था। वो अपने माँ का दिया हुआ बजरंगबली का लॉकेट पहन लेता है और जंगल की तरफ जाने लगता है। तभी सानू बोलता है, आप अकेले जंगल में नहीं जाओगे, मैं और मंदिर के पुजारी बाबा भी आपके साथ चलेंगे। वो तीनों जंगल की तरफ चल देते हैं। वो जैसे ही जंगल में पहुंचते हैं तो जोर जोर से हवा चलने लगती है और डरावनी डरावनी आवाज़ सुनाई पड़ती है। तभी बॉबी को वो लड़की दिखाई देती है। बॉबी ऐसे बोल ही रहा था कि उन तीनों को कई भूत घेर लेते हैं और जोर जोर से हंसने लगते हैं। ये हमारा जंगल है, लेकिन तुम लोग मुझे आराम से रहने ही नहीं देते। कोई ना कोई इस जंगल में पहुंच जाता है। देखो, ये जंगल शापित है। मुझे उस लड़की को खोजना होगा, तभी हम इस भूतों से छुटकारा पा सकते हैं। फिर तीनों उस लड़की के पीछे भागने लगते हैं। वो भागते भागते तालाब के पास पहुंच जाते हैं। तभी वो लड़की एक चुड़ैल के रूप में बदल जाती है। इस तरह बोलते हुए चुड़ैल जोर जोर से हंसने लगती है। मेरी बहन देख, मैं तेरा भाई हूँ और तू मेरी रीना है। हाँ, मैं रीना हूँ। तुम मेरी शादी मुझसे कई साल बड़े लड़के से साथ करना चाहते थे और मैं रोहन से प्यार करती थी और मैं उसके साथ भागकर इस जंगल में आ गई और उसने मुझे धोखा दिया और मेरे साथ बदतमीजी की। जब मेरी चीख सुनकर लोग मुझे बचाने आए तो उसने अपनी बंदूक से मार डाला और अंत में मुझे भी। तुम्हारे पीछे जो भूत खड़े हैं ना, ये सब वही लोग हैं।
जिन्हें रोहन ने गोली मारी। पर ये जो पीपल का पेड़ है, इसी पेड़ के नीचे उसने हम लोगों को गाड़ दिया था। लेकिन मैं भी जब चुड़ैल बनी तो उसे छोड़ा नहीं, उसे भी मैंने मार डाला। ये लो बेटा गंगा जल, ये पेड़ के चारों ओर छिड़क दो, तभी भूत और चुड़ैल की आत्मा को शांति मिलेगी। चुड़ैल हंसते हुए बोलती है, पुजारी, तुम इस जंगल से हम लोगों को भगाना चाहता है, अब तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। ऐसा बोलकर वहाँ पर खड़े भूत सानू और पुजारी को पकड़ लेते हैं। बॉबी मौका पाते ही पुजारी जी से गंगा जल लेकर पीपल के पेड़ पर छिड़क देता है और सारे भूत और चुड़ैल वहाँ से गायब हो जाते हैं। उन सब के गायब होते ही बॉबी, पुजारी और सानू जंगल से वापस गांव आ जाते हैं। उसके बाद से गांव वाले को कोई परेशानी नहीं होती। सभी गांव वाले इंस्पेक्टर बॉबी को धन्यवाद करते हैं।